हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पीड के बारे में पढ़ा था, चाल के बारे में। और चाल स्पीड के बारे में हम लोगों ने जब पढ़ा तो एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था। एक स्पीड मैंने अभी नहीं बताई है, बाद में बताऊंगा। उसको मैं बोलता हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड, ताक्षणिक चाल। हालांकि आपके बुक में, आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, मगर फिर भी मैं डिस्कस करूँगा। उसके पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा एक वो टर्म जो हम लोगों ने बिल्कुल पहले लेक्चर में पढ़ा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की। तो चलिए ज़रा उसके बारे में जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में लंबी चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, देखिए, डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा वर्ड है जो आपके 9th क्लास में रहेगा, 10th में रहेगा, 11th में आएगा, 12th में आएगा। उसके बाद में आप ज़िंदगी भर जब तक आप साइंस पढ़ते रहेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे, तब तक आपके लाइफ में डिस्प्लेसमेंट नाम का एक वर्ड ज़रूर बना रहेगा। तो ये समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट नाम के वर्ड की आपके जीवन में एंट्री हो चुकी है और ये एंट्री कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ठीक है। इसीलिए इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। रीज़न, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्प्लेसमेंट नाम के वर्ड के बाद से ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है। इवन साइंस की कई मशीनें हैं जो ऐसे ही काम करती हैं जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्ड का नाम ज़रूर लिया जाता है, ठीक है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त, बड़ा ध्यान से समझना और बहुत अच्छे से। और सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी, अपनी सराउंडिंग में ये चीज़ें देखना ज़रूर कि ये कहाँ है एक्चुअल में। जो हम पढ़ तो रहे हैं मगर हमारी लाइफ में ये है कहाँ, हम सराउंडिंग में कहाँ देखते हैं इन चीज़ों को। तो ये आप सराउंडिंग से रिलेट ज़रूर करना, तभी मेरे पढ़ाने का आपको फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ वैसे तो पढ़ाने के लिए आप यूट्यूब पे देखोगे ना तो हज़ारों लाखों लेक्चर मिलेंगे। किसी भी फेसबुक वाले ग्रुप में चले जाओगे, हज़ारों लेक्चर मिल जाएंगे। 10,000 टीचर आपको पढ़ा के डाल रहे होंगे। इस समय जब से डिजिटल क्रांति आई है तब से जिसके पास भी मोबाइल है और एक छोटा सा बोर्ड है, हर कोई पढ़ाने लग रहा है, ठीक है। बशर्ते कोई भी ये नहीं ध्यान दे रहा है कि हम पढ़ाने की बजाय सिखाने पे ध्यान दें। तो बच्चों, हम तुम्हें सिखा रहे हैं, मेरी बात को सीखना, सीखना और अपने साथ आसपास की चीज़ों को देख करके साइंस को वहाँ पर ऑब्जर्व करना कि कहाँ पर साइंस इसमें इन्वॉल्व है। तभी आप सही से सीख पाओगे साइंस को, क्योंकि साइंस सीखने की चीज़ है, रटने की नहीं, है ना। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट नाम के वर्ड की, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट, हाँ, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं विस्थापन, ठीक है ना। हाँ, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं विस्थापन। देखिए, हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था एक चीज़, डिस्प्लेसमेंट किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी। मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए कि यहाँ से और यहाँ ये दो पॉइंट हैं तुम्हारे। मान लीजिए इसका नाम है ए और एक इसका नाम है तुम्हारा बी। इसके बीच इस तरीके से रास्ता जाता है। मान लीजिए रास्ता इस तरीके का है, ये सरकारी रास्ता है, बना हुआ है। तो ऐसे वाला रास्ता जो था उसको हमने बताया था आपको कि ये चली गई दूरी होती ही डिस्टेंस कहलाती है। दिस इज द डिस्टेंस। मगर जब हम लोग बात करते हैं इस तरीके के ऐसे रास्ते की, ऐसे रास्ते की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यू वाले की, तो इस वाले रास्ते को हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन। और ये है तुम्हारी दूरी, ठीक है, ये है तुम्हारी दूरी। क्लियर हो ये चीज। तो दोस्त, हाँ, अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो चलो हमें यहाँ एक चीज पता चल गई, विस्थापन। अब यहाँ पर मुझे एक चीज देखिएगा, ऑब्जर्व करने वाली चीज। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हियर जो तुम्हारी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब दूरी,
वो तुम्हारी ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है, मतलब उसकी जो लंबाई है वो तुम्हारी उससे डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है। आप लोग देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये बात बिल्कुल सच है। ठीक, क्लियर हो ये चीज़? अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें तो ये तुम्हारी पहला समीकरण बन जाता है। मगर ज़रा सोचिए कि अगर कभी ऐसा हो जाए, अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई एक सीधी सड़क हो, एक कोई सीधी सड़क हो इस तरीके से ऐसे करके, मान लीजिए ये वाला तुम्हारा पॉइंट ए हो और ये वाला तुम्हारा पॉइंट बी हो, बी, ये वाला तुम्हारा पॉइंट बी हो, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ए से बी तक के बीच की जो दूरी है, आई मीन ए से बी तक के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो आप बोलोगे कि यही डिस्टेंस ही होगी, डिस्टेंस भी यही होगी, डिस्टेंस भी यही होगी, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, विस्थापन भी यही होगा। तो यहाँ पर दूरी और विस्थापन तुम्हारे दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो तुम्हारा जो दूसरा इक्वेशन बनेगा, तुम्हारा दूसरा बनेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, ये तुम्हारा एक तो तुम्हारा ये हो गया, दूसरा तुम्हारा ये हो गया। तो अगर हम दोनों को, इसको और इसको अगर एक साथ मिला दें तो हमारे पास में एक रिलेशन आ जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा, वो इस तरीके का आ जाएगा कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो दूरी होती है वो तुम्हारी विस्थापन से या तो बड़ी होती है या फिर उसके बराबर भी हो सकती है, मगर छोटी नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो विस्थापन होता है उसकी एक निश्चित दिशा होती है, तो और दूसरी चीज़ कि कोई भी भौतिक राशि, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, हम जिसके बारे में पढ़ रहे हों, जिसे मापा जा सकता हो, जिसे मेजर करते हो किलोग्राम, मीटर, सेकंड, कुछ भी, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि जिसे हम लोग माप के किसी चीज़ को बताते थे, मतलब बताते हों ये इतना है, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जब हम लोग पेपर पे उसी चीज़ को लिखते हैं या किसी को बताते हैं, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को समझाते हैं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि दो डंडियां लगा लेते हैं ऐसे करके, इसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस। ये जो चिन्ह होता है ना, दो डंडियां जो होती हैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस, MODULUS, मॉडुलस। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग परिमाण। ठीक है ना, परिमाण। परिमाण जो होता है इसका हिंदी में मतलब, और शुद्ध हिंदी में जाओगे तो इसका मतलब हो जाता है मान। ठीक है ना, तो ये जब दो डंडियां लगा दी जाती हैं इसका मतलब हो जाता है कि इसकी वैल्यू की बात कर रहा है, इसके मान की बात कर रहा है। तो दोनों तरफ हम लोग डंडियां यहाँ पर ऐसे भी लगा देते हैं। अब मैंने यहाँ पर दोनों डंडियां इसलिए लगाना ज़रूरी समझा है, वो उसका रीज़न था क्योंकि दिशा के पास में तो कोई, मतलब से दूरी के पास में तो अपनी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, परंतु डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन के लिए एक निश्चित डायरेक्शन होती है, एक डायरेक्शन होती है, निश्चित दिशा होती है, और ये जो है हमको बताना पड़ता है, ये ज़रूरी होता है इस चीज़ के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर दूरी तुम्हारी विस्थापन से बड़ी है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका परिमाण तुम्हारा इसके परिमाण से बड़ा है, मतलब इसके वैल्यू से बड़ा है तुम्हारा, इस तरीके से। ठीक है ना, ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पर भी इनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है, ना कि डायरेक्टली एक दूसरे के बराबर हैं। तुम्हें इनका मतलब, इस मॉडुलस का मतलब 11th क्लास में और अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर ये चिन्ह लगाया था तो तुम्हें कितना होशियार बना दिया था। क्योंकि आप देखोगे कि 9th क्लास में पढ़ाने वाले बहुत सारे एजुकेटर्स ये गलती कर देते हैं, वो डायरेक्टली इतना लिख करके बता देते हैं। पहली चीज़ तो जल्दी बताते नहीं ये चीज़, और अगर बताएगा भी कोई तो ये गलती कर देगा, ये गलती जानबूझ के कहीं ना कहीं उससे हो ही जाएगी, जानबूझ के नहीं करेगा बट हो जाएगी ये गलती।
तो ये गलती ना हो, तुमसे भी ना हो, इसलिए मैं तुमको ये चीज़ बताए दे रहा हूँ। याद रखिएगा ये दोनों डंडियाँ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ उसकी वैल्यू की बात बता रहे हैं, सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करवा रहे हैं ना यहाँ पर, हम डायरेक्शन को कंपेयर नहीं करवा रहे हैं, इसीलिए ये लगाना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये तो हमें पता चल गया। अगर मान लीजिए सपोज दैट, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक केस लेता हूँ, मैं एक केस लेता हूँ, मान लीजिए केस नंबर 1। ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम लोग ये केस ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन पर, मेरी बात को समझिएगा जरा गौर से। एक मिनट, जरा इस रास्ते को थोड़ा सा मोटा कर दें। ऐसे करके, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। देखिएगा केस नंबर 1, केस नंबर 1, मान लीजिए सपोज दैट ऐसे करके कोई एक सड़क है, ऐसे करके कोई एक सड़क है, और सपोज दैट मान लीजिए कि एक कार जो है ना वो यहाँ से चलती है ऐसे करके, एक कार तुम्हारी यहाँ से ऐसे करके चलती है यूं करके, ठीक। अच्छा, वो इस तरीके से जाती है, और मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है ए, वो कार यहाँ तक आती है, वो कार यहाँ तक आती है, और इसका नाम है कार का, मतलब आई मीन इस पॉइंट का नाम है बी। उसके बाद में क्या होता है कि कार वहां से वापस हो लेती है, कार वहां से वापस हो लेती है ऐसे करके, ठीक है। कार वहां से ऐसे करके वापस हो लेती है ऐसे करके, ठीक। कैसे वापस होगी देखिएगा, ये कार, ये पॉइंट बी ही है यहाँ पर, ये अलग रास्ता, मतलब रास्ता वही है एक्चुअल में, ठीक। ये कार तुम्हारी इस तरीके से ऐसे करके यहाँ से वापस होती है। जब ये कार इस तरीके से ऐसे करके वापस होती है, तो मान लीजिए कि कार तुम्हारी यहाँ पर आ गई, मान लीजिए कि कार तुम्हारी यहाँ पर आ गई, ठीक। कार तुम्हारी यहाँ पर आ गई, तो देखिएगा जरा ध्यान से, हाँ, इस तरीके से ये कार यहाँ पर आ गई, मान लीजिए ये पॉइंट है तुम्हारा सी, ठीक है। अब सबसे पहली चीज समझिएगा मेरी बात को, मान लीजिए कि ए से लेकर के और बी के बीच की दूरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 8 सेक्शन है। हमने कहा एक सेक्शन 10 मीटर का है, ठीक है ना। तो तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेक्शन हो गए तुम्हारे, मतलब 80 मीटर की दूरी हो गई लगभग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बी से सी के बीच के कितने सेक्शन बनेंगे, ये तुम्हारा बी पॉइंट ही है यहाँ से, ठीक है ना, 1, और ये तुम्हारा 2, और ये तुम्हारा 3, और ये तुम्हारा 4, और ये 5, तो यहाँ से लेकर के ये वापसी में 5 हो गए, तो 8, 8वां पॉइंट तुम्हारा ये हुआ। तो इस तरीके से मतलब 9, इसको 9 दे देंगे, ये तुम्हारा 10 हो गया, ये तुम्हारा 11 हो गया, ये तुम्हारा 12 हो गया, ठीक है ना, वापसी में आ रहे हैं, क्लियर। अच्छा, अब ऐसे करके ये वापसी में आ रहे हैं। चलिए, अब पहली चीज ए पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐसे करके बना दिया, ठीक। पहली चीज ये है, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताइए, कार थोड़ी बदल गई है, कार को सही कर दें, है ना, कार लग रहा है पहचान में नहीं आ रही है। हम्म, इस तरीके से चलिए। तो पहले क्वेश्चन ये है कि ए से लेकर के सी तक कार के द्वारा चली गई दूरी पता करिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। तो यहां से हम लोग देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, कार के द्वारा
चली गई दूरी, ठीक है ना। हाँ, कार द्वारा चली गई दूरी, ठीक। ये अब अगर हम लोग कार के द्वारा चली गई दूरी पता करेंगे, दूरी, तो बताइए मुझे कितनी दूरी उसने चली टोटल। देखिएगा, यहां से चला ऐसे करके गया 8, बाद में फिर ये वापस आ गया यहाँ पर कितने तक, ये 1 सेकंड में ऐसे नंबरिंग कर देता हूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, आप समझ पाओगे अच्छे से। इसको ऐसे करके समझ लीजिए, ये तुम्हारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और ये तुम्हारा 8 हो गया। बी खुद अपने आप में 8 है, 8, और ए अपने आप में 0 है, ए अपने आप में 0 है, ठीक है ना। हाँ, तो ये बी तुम्हारा खुद अपने आप में 8 है, ठीक है। हाँ, तो तुम्हारा एक ये हो गया। तो अब बताइए जरा कि कितनी दूरी उसने चली। सी अपने आप में 13 है, सी अपने आप में 13, 13 पॉइंट नंबर 13 है। चलिए देखिए, तो कार यहाँ से गई ऐसे 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 गई और ऐसे ऐसे करके वापस आ गई। तो कार के द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब कार के द्वारा चली गई दूरी होगी 13 सेक्शन के बराबर होगी। कहने का मतलब 13 सेक्शंस, 13 खाने, ठीक है ना। तो 13 खाने के बराबर उसने ये जो है ट्रेवलिंग करी है। मगर जरा सोचिए, अगर हम पूछें कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार मतलब कार का विस्थापन कितना होगा। कार का विस्थापन कितना होगा, तो कार का जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो तुम्हारा कितना होगा, वो तुम्हारा इतना होगा। मेरी बात को समझिएगा, कार का डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, ठीक है ना। तो कार का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिएगा पहली चीज, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का मतलब हमने आपको बोला था कि 2 पॉइंट्स के बीच की सबसे छोटी दूरी, 2 पॉइंट्स के बीच की सबसे छोटी दूरी। तो 2 पॉइंट कौन से होते हैं, जब यात्रा होती है, ट्रैवलिंग होती है, तो उन 2 पॉइंट्स की बात करते हैं, तो वो 2 पॉइंट कौन से होते हैं। वो 2 पॉइंट होते हैं, एक जहां से चलता है और एक जहां पर पहुंचता है, ठीक है ना। एक जहां से चलता है और दूसरा जहां पर पहुंचता है। इन 2 पॉइंट्स के बाद मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की बात कर रहे होते हैं हम लोग, इन दोनों पॉइंट्स की बात कर रहे होते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स की सबसे छोटी दूरी जो हो सकती है, जो मिनिमम पॉसिबल लेंथ होगी उस रास्ते की, चाहे वो पानी वाला रास्ता हो, चाहे हवा का रास्ता हो, चाहे सड़क का रास्ता हो, इससे कोई मतलब नहीं, सबसे छोटी दूरी, बस उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो बस ये जान लीजिए कि अब मुझे बताइए, या सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे करके अगर वो वापस आया है, तो मुझे बताइए अगर ये 8 था, ठीक है ना, तो वापसी में भी 8 ही होंगे। इसका मतलब ए वाला पॉइंट वापसी में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तब ये तुम्हारा पॉइंट नंबर तुम्हारा कितना बनेगा, 16 बनेगा ये पॉइंट, ठीक है ना। ये मान लीजिए ए डैश मान लिया हमने, ठीक है। अच्छा, तो गया था और आया, मगर वो आया कहाँ तक, 13 तक ही आया। उसको आना चाहिए था 16 तक, क्यों, क्योंकि जाना 8 होता तो आना भी तो 8 होता, रास्ता तो वही है ना सेम। तो 16वां पॉइंट और 13वां पॉइंट, तो 16 में से 13 घटा दो, तो बीच की दूरी ये बनेगी तुम्हारी 1 2 और ये 3। तो तुम्हारे इस तरीके से 3 सेक्शन जो तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट होंगे, तो तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 16 माइनस 13 इक्वल टू 3 सेक्शंस, ठीक है ना, 3 सेक्शंस। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है ना।
तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब देखो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गई। अगर हम तुमसे ये कह दें कि यहाँ मतलब ये वाला पॉइंट तुम्हारा ए है, सपोज दैट ये वो पॉइंट है जो स्टार्टिंग पॉइंट था। अब फाइनल कहाँ पर है? फाइनल वो कार यहाँ पर है, फाइनल वो कार यहाँ पर है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट से अगर कहा जाए कि वो पॉइंट कहाँ पर है, जहाँ पर कार है, बोलेगा वो है। क्या बोलेगा? वो है, ऐसे करके बोलेगा, ठीक है ना। तो वो बोलेगा ऐसे करके, वो है ऐसे करके। तो वो एक निश्चित दिशा बताएगा। क्या बताएगा? वो एक निश्चित दिशा बताएगा, एक सर्टेन डायरेक्शन बताएगा ऐसे करके। तो वो एक सर्टेन डायरेक्शन बताएगा ऐसे करके। और ये जो सर्टेन डायरेक्शन होगी ना, इसी को बोलेंगे डायरेक्शन, सर्टेन डायरेक्शन, निश्चित दिशा। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो होगी तुम्हारी 3। कितनी होगी? 1, 2 और ये 3। तो ये 3 लेंथ के बराबर का जो अंतर आएगा तुम्हारा, वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ से देखो डायरेक्शन भी आ गई तुम्हारी। सो दिस इज व्हाट? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। मैंने डिस्प्लेस लिख दिया है, मगर आप समझ जाना कि ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की एक निश्चित दिशा भी आ गई। अच्छा, अब एक बात समझिए जरा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे एक बात कहूं, सपोज दैट, मान लो कि रास्ता अगर ऐसा करके होता, मान लो अगर रास्ता और पीछे होता, तब क्या होता? मान लो अगर मैं कहूं कि रास्ता अगर थोड़ा पीछे होता, अगर रास्ता और पीछे चला, मान लो कार चलती चली जाती, कार यहाँ पर पहुंच गई। कार अगर यहाँ पर पहुंच जाती तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता? इसका मतलब विस्थापन कितना हो जाता? 0। पूछो कैसे? जहां से चले थे वहीं पर आ गए। तो जहां से चले थे वहीं पर आ गए, तो जहां से चले थे वहीं पर आ गए। इन दोनों के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा। इसीलिए इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है। जबकि चली गई दूरी 0 नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी का जो मीटर होगा चलेगा और चलेगा और चलेगा, मगर तुम जहां थे अभी भी वहीं पर हो। तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हो गया। तो दोस्तों इसीलिए यहां से, अच्छा दूसरी चीज, मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि अगर रास्ता तुम्हारा और लंबा होता, अगर रास्ता तुम्हारा पीछे की ओर और ज्यादा होता ऐसे करके, ठीक है ना, अगर रास्ता तुम्हारा और ज्यादा लंबा होता ऐसे करके, यूं करके, ठीक है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल तुम्हारा रास्ता ऐसे करके यूं होता, ठीक। तो रास्ता तुम्हारा अगर ये यूं होता ऐसे करके, और मान लो हमने कह दिया कि जो है 1, 2, 3, 4, 5, मान लो ये 6, हमने ये कह दिया। सपोज दैट मान लो ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 22 है यहाँ पर, ठीक है ना, और ये तुम्हारा 20 है, ठीक है ना, और ये तुम्हारा मान लो 18 है, ये वाला तुम्हारा 18 है। हमने ये कह दिया कि कार तुम्हारी यहाँ पर आ गई। सपोज दैट कार तुम्हारी पॉइंट नंबर 22 पर आ गई, ठीक है ना। मान लीजिए कार तुम्हारी 22 पर आ गई इस तरीके से, इस तरीके से कार तुम्हारी यहाँ पर आ गई, मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, और हम कह दें कि चली कहाँ से थी? यहाँ से चली थी, इस वाले पॉइंट से चली थी, और इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर आ गई ऐसे करके, इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर आ गई। मान लो हम यहाँ से, इसका हम जो ऑब्जर्वेशन करेंगे वो ये मान के करेंगे कि तुम्हारी पॉइंट, कार की लोकेशन तुम्हारी यहाँ पर है ऐसे करके। कहाँ से चली थी? यहाँ से चली थी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये राइट साइड में जा रही थी, तो हम इसके डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव मान लें। पॉजिटिव नंबर लाइन पे हम लोग एक तरफ पॉजिटिव मानते हैं तो दूसरी तरफ क्या मानते हैं? नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि देखो चली यहाँ से थी, पहुंची यहाँ पर है, तो कहाँ से चले थे और कहाँ पर पहुंच गए, दोनों के बीच की सबसे छोटी दूरी, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि ऐसे करके अगर मैं इनको मिला दूं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके,
और ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो एरो बनेगा ना, ये बताएगा डायरेक्शन कि गाड़ी यहाँ से यहाँ की ओर डिस्प्लेस हुई है, विस्थापित हुई है। तो ये हो गई तुम्हारी डायरेक्शन। और दूरी कितनी हो गई? दूरी आपको पता चल गई है कि दूरी तुम्हारी 6 हो गई, 6 सेक्शंस, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। तो 6 सेक्शंस हो गई तुम्हारी दूरी, ठीक। कहने का मतलब एक सेक्शन हमने 10 मीटर का माना था, तो 60 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। मगर ये डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कैसा है? ये डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है, क्योंकि तब हमने इसको जीरो माना था और ये वाली तुम्हारा जीरो के उस तरफ पॉजिटिव नंबर हो गए, तो जीरो के इस तरफ नेगेटिव नंबर कहलाएंगे। तो दोस्त यहाँ से हमें एक चीज़ फिर से पता चल गई, चल के गई चलते 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 यहाँ आ गई। गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी अभी भी बढ़ रही है। तो अगर कोई डिस्टेंस पूछेगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बताना कैलकुलेट करके, मगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो यहाँ से लेकर के सिर्फ यहाँ तक का अंतर बता देना कि कितनी दूरी पर है मिनिमम। तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और ये वाले डिस्प्लेसमेंट की लेंथ मैंने आपको बता ही दी है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ठीक। और जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होता है? जहां से चले थे वहीं पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, विस्थापन जीरो। इस पर कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में दोस्त, इस पर कई तरीके के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो यहां से हमको एक चीज पता चल गई, एक चीज का कई सारी चीजें पता चल गई, मैं बता रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा। देखिए, पहली चीज कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। सारे लोग अपनी कॉपी में नोट करोगे, नोट करने के बाद पीडीएफ बनाओगे फोटो खींच करके, और पीडीएफ हमें मेल करोगे, ठीक है। और जिसने मेल नहीं किया, समझ लेना आपकी आईडी डीएक्टिवेट कर देंगे हम, फिर हमें सिखाने से कोई फायदा नहीं है ना, ऐसा तो फिर तुम हमारी बेइज्जती करवाओगे फिर, तो है कि नहीं। हाँ, कुछ मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिएगा। अब ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या होंगे? नंबर वन, चली गई दूरी जो होती है उसमें दिशा नहीं होती। चली गई दूरी में कोई निश्चित दिशा नहीं होती। कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ठीक। हाँ, देर इज नो सर्टेन डायरेक्शन इन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देर इज नो सर्टेन डायरेक्शन इन डिस्टेंस। दूसरा दूसरा है जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसमें एक निश्चित दिशा होती है। डिस्प्लेसमेंट में एक निश्चित दिशा होती है।
निश्चित दिशा भी होती है। ये इसको लिखें, डिस्प्लेसमेंट हैज अ सर्टेन डायरेक्शन। ये दो पॉइंट तुम्हारे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ये दो ऐसे पॉइंट हैं जो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जो दोनों में एक दूसरे का अंतर बता देते हैं, डिफरेंस बता देते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तीसरी चीज तुम्हारी ये है कि जब जब यात्रा होती है, जब ट्रैवलिंग होगी, जर्नी होगी, आप देख रहे हैं कि चली गई जो डिस्टेंस है वो हमेशा बढ़ रही है, चली गई दूरी हमेशा बढ़ रही है। बट डिस्प्लेसमेंट, जैसे जैसे ये गाड़ी इधर जाती है तो अपनी प्रारंभिक पोजीशन से, स्थिति से, इसकी इनिशियल पोजीशन से ये दूर होती चली जाती है। इसका मतलब है कि इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाता है। इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाता है, इसका विस्थापन बढ़ता जाता है। और जैसे ही ये वापस आने लगती है तो इन दोनों के बीच की जो प्रारंभिक पोजीशन है, जो इसकी अंतिम पोजीशन है, तो ऐसे करके ये दोनों दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। मगर बाद में ये ऐसे करके वापस आ रहे हैं, इसका मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की दूरी घट रही है। तो घट रही है, जीरो भी हो सकती है और बाद में तुम्हारा नेगेटिव भी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि यात्रा के दौरान डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, पॉजिटिव, घट भी सकता है ना। जैसे यहाँ पर ये वाला 3 यूनिट जीरो भी हो सकता है, ए से ए पर वापस भी आ सकती है, निगेटिव भी जा सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखता हूँ मैं, यात्रा के दौरान चली गई दूरी हमेशा बढ़ती है। ठीक है ना। ड्यूरिंग जर्नी डिस्टेंस ट्रेवल्ड always increases, always increases। ठीक। तो ये भी तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। क्लियर हुई चीज। उसके बाद अगला तुम्हारा जो पॉइंट बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो तुम्हारा यहां पर है, जो मैं आगे लिखने जा रहा हूं, पॉइंट नंबर 4। देखिएगा, पॉइंट नंबर 4। हाँ, यात्रा के दौरान विस्थापन बढ़ सकता है, ठीक, घट सकता है, शून्य हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है।
और ये ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पर इसको इंग्लिश में भी लिखे दे रहा हूँ। ड्यूरिंग जर्नी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी displacement of a body may increase, decrease, become zero, and negative also। ठीक। तो दोस्त इतनी सारी चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको अभी बताई है। उम्मीद करता हूं कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपको समझ में जरूर आए होंगे। इनका बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी डिस्प्लेसमेंट ख़त्म हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, तब हमारे सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, और आप अपने कॉपी पर इसको नोट जरूर कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए देखिए, एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन मैं उठाऊंगा अभी। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है एक, क्या हाँ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल में, और वो एकदम से आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, मुझे मतलब उसको सॉल्व भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही उसका उत्तर अपने आप दे दोगे, ठीक है। क्वेश्चन 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 ओके। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, देखिएगा देखिएगा देखिएगा। हम्म 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 嗯 हाँ, उषा उषा का एक सवाल है। ये एग्जाम्पल नंबर 8.3 दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ये। दिस इज 8.3, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि उषा एक 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, समझिएगा, 90 मीटर लंबा तालाब। ये 90 मीटर लंबा पॉन्ड है। नब्बे मीटर लंबा तालाब है, और उषा इसमें तैरती है। मान लो ये उषा है, उषा ऐसे करके तैरती है, ठीक। इस तरीके से तैरती है ये, और आगे की ओर जाती है ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से वो आगे की ओर तैरती चली जाती है, आगे की ओर बढ़ती जाती है ऐसे करके। अब वो ये कह रही है कि 90 मीटर लंबे, 90 मीटर जाती है और ये वापस आती है, ठीक है ना। जाती है और ये इस तरीके से वापस भी आती है, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक गई, और ये इसको टच करके ऐसे ऐसे करके वापस भी आ गई। ये इस तरीके से ऐसे ऐसे करके वापस भी आ गई, ठीक है ना। और ये इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके ये वापस भी आ गई।
तो प्रश्न कहाँ पर है? प्रश्न ये है, मेरी बात को समझिएगा जरा। हाँ, ये प्रश्न ये है कि 90 मीटर जाना हुआ, 90 मीटर आना हुआ, और मान लीजिए कि ये t बराबर 0 पर गई थी और ये t बराबर 1 पर आ गई। ये मिनट में है, ये मिनट में है, मिनट में, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जाने और आने में टोटल उसकी यात्रा कितनी दूरी तय करी उसने। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा। ठीक, उषा के द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करिए। ठीक, ये प्रश्न है। अब यहां से औसत चाल भी बताई जा सकती है, एवरेज स्पीड, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इतनी चीज कैलकुलेट कर लें, तो हम लोग बाद में वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो टोटल डिस्टेंस मैंने आपको बोला कि तुम्हारी देखिएगा, यहां से चली थी, ऐसे करके गई, ये तुम्हारे 90 मीटर हो गया, ठीक। और यहां से ऐसे ऐसे करके, और ये यहां पर ऐसे करके वापस भी चली आई, तो तुम्हारा ये 90 मीटर हो गया, ठीक। तो टोटल तुम्हारी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? कुल दूरी बराबर 180 मीटर, ठीक। और अगर कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कुल विस्थापन, और कुल विस्थापन S बराबर, ठीक है, कुल विस्थापन S बराबर 0 मीटर, ठीक है। कुल विस्थापन S बराबर 0 मीटर। क्यों? पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जहां से चली थी वहीं पर आ गई उषा, जहां से चली थी वहीं पर आ गई उषा, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में ये चीज़ निकल आती है। तो ये अब देखिए, इसके बाद में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में हल करते चले जाओगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, दूसरी चीज़ ये है कि इसके जो, इस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको इसके साथ में अपलोड करवा दूंगा, एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे, ऐप पर, ठीक है। जो वीडियो के जस्ट नीचे देखिए आप, यहाँ पर आपको डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, वहीं पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर हम लोग पूछ दें यहाँ पर एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड की हम लोग बात करें अगर, औसत चाल, तो औसत चाल होती क्या थी? कुल चली की दूरी बटे कुल लिया गया समय, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और ये जो इसके जो
होगा, तुम्हारा टोटल दूरी तुम्हारी कितनी है 180 मीटर, और ये तुम्हारा 60 सेकेंड। तो इसके जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 3 मीटर्स पर सेकेंड। ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई। ठीक, ये तुम्हारा उत्तर हो गया। अब इसके बाद में एक टर्म और आता है, मैं वो भी डिफाइन करूंगा मगर अभी नहीं, अगले वीडियो में। कौन सा? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना, जब मैं आपको वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद हम आएंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इन दोनों के एग्जांपल डेली लाइफ में देखेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। और हाँ दोस्तों, अपने सारे के सारे दोस्तों को, जितने भी आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, उन सारे लोगों को ये चीज़ बता दीजिए, कोर्स यहाँ पर चल रहा है, इससे बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो उनको, उन्हें भी आप बोलिए ज्वाइन करें। थैंक यू।